नमस्कार, वेलकम बैक। ऑपरेशन दीपके की टुकाई अब शुरू होने वाली है या शुरू हो चुकी है। ये अमित शाह हैं, ये मास्टर हैं पॉलिटिकल असैसिनेशन के। दोस्तों, अगर आप देखें अपोजिशन आज की डेट में बची कहाँ है। आप कांग्रेस से लेकर ममता बानो से लेकर स्टालिन तक कोई भी ले लीजिए, सबका 1 2 3 ऑलरेडी अमित शाह कर चुके हैं। और अमित शाह ने हमें पिछले 10 12 साल में एक चीज सिखाई है। हमें सिखाई का मतलब ये नहीं है कि कोई मैं अमित शाह का चेला हूं। उन्होंने ये सिखाया है कि पॉलिटिकल असैसिनेशन करने के लिए आपको कोई बुलेट्स की जरूरत नहीं होती। कई बार आपको सिर्फ एक बर्गर, एक प्लेट कचौरी और एक थाता थैया, थैया नहीं दहिया करता हुआ आपको एक आदमी चाहिए होता है। आदमी है और साथ में एक चाहिए पपेट मास्टर जो ऑपरेट करे शैडोज में बैठकर। सामने दिखाया जाए कि यार दंगे हो रहे हैं और पीछे गेम ही कुछ और हो रही है। ये है स्पेक्टेकुलर इम्प्लोजन, यानी कि टूटने के कगार पर जो है कॉकरोच जनता पार्टी। अभी तो शुरू नहीं हुई और कॉकरोच गटरों में जाने शुरू हो गए। दोस्तों, कोई झूठ है। हमें बेचा गया पिछले 2 महीने में। हमें क्या बेचा? इन्होंने बेचा एक रेवोल्यूशन भारत में आने वाला है। हमें बताया गया एक 33 साल का नाम है बच्चे का अभिजीत दिपके, जिसने 5 दिन के अंदर 22 मिलियन की आर्मी खड़ी कर ली यूथ की। लेकिन आप सोच के देखिए, 5 दिन में 22 मिलियन यानी कि 2 करोड़ 20 लाख लोग उसने इकट्ठे कर लिए। लेकिन 5 दिन के बाद 2 महीने हो गए, उसमें एक भी और आदमी जुड़ा नहीं, उसके नंबर्स कम होते जा रहे हैं। ऐसा क्या चक्कर है? ये कुछ स्मोक स्क्रीन्स हैं जिसके आपको पता लगेगा कि मास्टर कौन है इस पूरे जो स्कूल का। दोस्तों, हमें बताया गया एक स्पॉन्टेनियस ग्रास रूट अपराइजिंग है जो कि एक टूटा फूटा एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रही है। ये नीट एग्जाम्स का लीक हो गया, उसके कारण ये लोग बच्चे अब विद्रोह कर रहे हैं। लेकिन पूरा का पूरा जो रेवोल्यूशन है उसको टेलीवाइज किया गया, पैकेज किया, पॉइजन किया अंदर से और दिखाया गया एक रेवोल्यूशन को। मुद्दा क्या है? क्या गवर्नमेंट कभी इस तरह रेवोल्यूशंस को ऐसे होने देती है? आपके सामने हो और आप चुप करके बैठे रहें? इसके पीछे मंशा कुछ और होती है। और अब तो ऑपोजिशन ने बोलना शुरू कर दिया कि दिपके बीजेपी का प्लान बी है या पार्टी बी है। दोस्तों, जो स्ट्रिंग्स हैं पपेट शो के, वो लीड करते हैं स्ट्रेट टू द हाईएस्ट होम मिनिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री। मैं टीयर डाउन करूंगा, ये फसाद है जिसको क्रिएट किया गया। देखेंगे कोल्ड हार्ड जियोपॉलिटिकल रियलिटी के ऊपर, और वो है ऑपरेशन दीपके, जिसको शुरू किया गया था मई 15 को। शुरू कैसे हुआ? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यही बिके हुए जजेस हमारे, मेरी मुंह से मां बहन की गालें निकलती हैं इन दल्लों के लिए जो 15 15 करोड़ रुपए लेकर जजमेंट देते हैं और उसके बाद बेशर्मी से ये अपनी सीट पे बैठे रहते हैं। इन्होंने एक ऑफ द कट एक रिमार्क दिया। क्या बोला? अनएम्प्लॉयड यूथ को बोल दिया कॉकरोच एंड पैरासाइट्स। चलिए, आपने बोल दिया, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि 24 घंटे के अंदर उस रिमार्क के बाद एक कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म होता है। एक जोक जो था ये कॉकरोच वाला, वो ओवरनाइट, वो एक सोशल मीडिया की डोमिनेंस होती बीजेपी की, उसको शटर किया जाता है और कॉकरोच जनता पार्टी बीजेपी से आगे निकल जाती है कुछ घंटों में। अभिजीत फ्लाई करता है यूएसए से, भारत में पहुंचता है एक मसैया बनकर यूथ का, और वहां पर जाकर जो पूरी स्क्रिप्ट है वो फ्लिप होनी शुरू होती है। यहां पे आती है स्टेट क्राफ्टमैनशिप ऑफ अमित शाह। वो कैसे? दिपके लैंड किया दिल्ली के अंदर और दिखाया गया कि इसको डिटेन किया जाएगा। उसे डिटेन नहीं किया, उसे क्वेश्चन भी नहीं किया, उसे पुलिस एस्कॉर्ट में उसे जंतर मंतर पहुंचाया गया और वहां पे परमिशन दे दिया, आपको प्रोटेस्ट करना है आप कीजिए। दोस्तों, आप सोच के देखिए, अगर यही कांग्रेस की गवर्नमेंट होती अब तक दीपके को पकड़ के अंदर किया होता। यही अमित शाह की एक मास्टरी है। उसको वहां पे दंगे करने के नहीं, उसको प्रोटेस्ट करने के लिए भेजा गया। क्या कभी भी आपने पूरे दुनिया में, क्या आपने कभी देखा है कि जो रूलिंग पार्टी है वो अपने दुश्मनों को खुद परमिशन देती है कि आप मेरा गला काट दीजिए, और उसको वहां पे पहुंचाती है कि वहां जब बैठकर मेरा गला काट देना? आंसर है एब्सोल्युटली नॉट। हर देश में जो गवर्नमेंट होती है वो अपने दुश्मनों को खत्म करती है, वो क्रिएट करती है डिवाइड एंड कॉन्कर की पॉलिसी। अगर आप जियो पॉलिटिकल चेस बोर्ड आज की डेट पे देखें, हुआ क्या है? इंडियन पॉलिटिकल लैंडस्केप वो बॉयल कर रहा है। ऑपोजिशन यूनाइट हो रही थी,
कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी ये रेडी थे पूरे गवर्नमेंट को टीयर अपार्ट करने के लिए नीट पेपर लीक को लेकर। गवर्नमेंट को एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए था, उन्हें एक लाइटनिंग रॉड चाहिए थी ताकि जो यूथ का एंगर है उसको एब्जॉर्ब कर सके। इसलिए ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है ये आपके सामने आई। जो दिखता है वो पॉलिटिक्स में होता नहीं है। इन्होंने अलाउ किया दीपके को कि वो तो सेंटर स्टेज ले ले, और गवर्नमेंट ने इफेक्टिवली जो यूनाइटेड अपोजिशन था उसको ब्लॉक कर दिया। अब यार देखिए हो क्या रहा है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी ये सारे ये फाइट कर रहे हैं क्लेम करने के लिए कि ये यूथ की मूवमेंट है ये इन्होंने शुरू करी। मैं आपको बोल रहा हूं इनमें से किसी ने भी शुरू नहीं किया। इसको हो सकता बोल रहा हूं अमित शाह ने शुरू किया हो और आज इनकी वाट लग रही है, इनके सारे एजेंडे को ऑपोजिशन के हाईजैक कर लिया। पार्लियामेंट के अंदर जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं वो क्लैश कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, गवर्नमेंट को कॉर्नर नहीं कर रहे, वो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं कि हमने इन यूथ के लिए हमने बात करी है। दोस्तों अन्ना हजारे का जो प्लेबुक है उसी को वर्जन 2.0 ये अभी चल रहा है। आपको याद है अन्ना हजारे ने क्या किया था? उसने शुरू किया था एक मूवमेंट को, इंडिया इज अगेंस्ट करप्शन। मैसिव पॉपुलिस्ट वेव थी जिसको मैन्युफैक्चर किया गया कि वहां पे जो कांग्रेस की गवर्नमेंट बैठी हुई है उसको डिस्ट्रॉय करना है। और उसके बाद हुआ क्या, उनके जो लीडर्स हैं उन्होंने एक दूसरे को ही टीयर डाउन करना शुरू कर दिया था पावर के लिए और मनी के लिए। आपको याद है कंजरवाल ने कैसे जो ये करप्शन का मूवमेंट था अन्ना हजारे का उसको कैसे हाईजैक किया, उसको पावर चाहिए थी, उसको भूख थी पैसे की। उसके बाद उसने शीश महल कैसे बना लिया ये हमें दिखता है। हिस्ट्री रिपीट हो रही है आज की डेट पे इन अ टेरिफाइंग सर्जिकल प्रिसीजन। अब हुआ क्या, कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले जो कॉकरोच हैं वो सारे मार्च किए पार्लियामेंट की तरफ, क्योस इरप्ट हो गया, ब्रूटल लाठी चार्ज हुआ, ये हमने देखा है। जो टीयर गैस है वो स्टूडेंट्स के ऊपर वो डाली गई, पुलिस ऑफिसर्स को इंजर होते हुए हमने देखा। दीपके स्क्रीम कर रहा है कि जी वो पुलिस की ब्रुटैलिटी है। ये किसको बता रहा है? वो इंडियन मीडिया को नहीं बता रहा, वो इंटरनेशनल मीडिया में जाकर बोल रहा है कि देखिए पुलिस ने कैसे हमारे ऊपर डंडे बरसाए। लेकिन ये नहीं बताया कि हमने पहले पत्थर मारे थे तो उसकी रिटेलिएशन में पुलिस ने हमें डंडे मारे। वो क्लेम कर रहा है कि जो पुलिस जो फीमेल प्रोटेस्टर्स हैं उन्हें टारगेट किया गया जानबूझकर मेल ऑफिसर्स की तरफ से। लेकिन ये नहीं बताया कि इनके अपने जो कॉकरोच थे उन्होंने फीमेल जो जर्नलिस्ट थी उसके उनको नोचा है, उनके कपड़े फाड़े हैं। ये साथ में ये भी बोल दिया कि सोनम वांगचुक की जो वाइफ है उसको बालों से घसीट कर उसे बाहर निकाला जा रहा है, जबकि सोनम वांगचुक की जो वाइफ है उसने ऐसा कोई क्लेम किया ही नहीं। अब दीपके क्या बोल रहा है, वो डिमांड कर रहा है रेजिग्नेशन ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर। वहां से चलते चलते अभी वो बोलना शुरू कर दिया हमें एजुकेशन मिनिस्टर नहीं, हमें तो मोदी जी से रिजाइन लेना है। दोस्तों इनके जो फुट सोल्जर्स हैं जो ब्लीड कर रहे हैं स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली के अंदर, जो कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर हैं वो क्या कर रहे हैं, दे आर ईटिंग देमसेल्व्स लिटरली। अब आते हैं वही था दहिया जो अभी अभी बाहर निकला है, नेशनल स्पोक्स पर्सन था इन कॉकरोचों का। जब मिडल ऑफ द ब्लड बच्चों का बह रहा था दिल्ली में, वहां पर अरेस्ट हो रहे थे लोगों के, दहिया क्या कर रहा था, फास्ट फूड के आउटलेट में वो बर्गर खा रहा था। आपको लगता है कि इतनी बड़ी मूवमेंट, इतनी देर से काम चल रहा हो और एन मौके पे जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है वो बाहर निकल जाएगा और बर्गर खा रहा होगा? दीपके ने भी इंस्टेंटली उसको बाहर निकाल दिया। स्विफ्ट पब्लिक एग्जीक्यूशन, ताकि जो मूवमेंट है वो दिखे ये प्योर बच्चों के लिए है, हम सिर्फ बाहर बैठकर कचौरियां और बर्गर नहीं खा रहे। लेकिन दहिया ये क्या कर रहा है, वो क्वाइटली बाहर नहीं निकल रहा, वो अब गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन बन गया है और उसने अपने घर को जलाना शुरू कर दिया। दहिया ने सीरीज ऑफ बॉम्बशेल्स अभी बाहर निकाले, कंप्लीटली शटर किया। दीपके का जो ये मसीहा वाला एक इमेज है उसको तोड़ के रख दिया। उसने 3 चीजें रिवील करी है। पहली बात ये, उसने बोला कि दीपके प्रिटेंड करता है एक हार्डकोर गांधीयन, लेकिन उसने बोल दिया कि सत्याग्रह रखा था, 48 घंटे में सत्याग्रह को तोड़ दिया। लेकिन दिल्ली की सूरज की गर्मी में दीपके पीछे छुपकर वहां पर लेमनेड पीता रहा है और सामने दिखाता रहा कि मैं तो गांधीयन हूं। गांधी जैसे बहुत बड़ा फ्रॉड था वैसे ही ये दीपके भी ये फ्रॉड है। ये कौन बोल रहा है? था दहिया, ये बता रहा है आपको। दूसरा, उसने एक्सपोज किया कि दीपके कचौरियां खा रहा था। जब उसके वॉलंटियर्स को पकड़ा जा रहा था या डंडे पड़ रहे थे, दीपके पीछे बैठकर कचौरियां खा रहा था। कचौरी के बिना वो रह नहीं सकता। दोस्तों
ये है डैमनिंग रेवल्यूशंस, जो एक आइडियोलॉजिकल फ्रॉड नाम ये जो दिप्के का नाम है उसको क्लियर किया जा रहा है, ये आइडियोलॉजिकल एक फ्रॉड आदमी है। उसके बाद उसने तीसरी चीज क्या बोली कि दिप्के एक किताब लेके फिर रहा है पूरे कैमरास के सामने, क्लेम करता है ये बी.आर. अंबेडकर की ऑटोबायोग्राफी है। दहिया ने रिवील किया कि अंबेडकर ने कभी इस नाम की किताब कभी लिखी ही नहीं है। और वर्स क्या है कि जो किताब जो ये लेके चल रहा है वो डायरेक्ट लिंक है एक राइटर की या पब्लिशर की जो कि आरएसएस को बिलोंग करती है। और दही ये दिप्के वहां पे खड़े होकर बोलता है आरएसएस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसे खत्म कर देना चाहिए। यानी कि अब मास्क आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हो गया। जो अगली ट्रूथ है, जो सच्चाई है दिप्के की, वो स्लिप आउट हो रही है। दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है विच नीड्स टू बी आंसर्ड। मैं पहले बता रहा हूं, ये होता है पॉलिटिक्स के अंदर, जो दिखता है वो होता ही नहीं है, और जो दिखाई दे रहा है वो बता रही है, कोई बताएगा नहीं आपको। नाउ एक क्वेश्चन और है कि जो इनिशियल फंडिंग है, जो मैसिव फंडिंग आई, ये आई कहां से? और ये सडन विशियस एलिगेशंस अनअकाउंटेड मनी के अब ये आने क्यों शुरू हो गए? क्योंकि वही काम जैसे करप्शन के लिए अन्ना हजारे और कंजरवाल लगे हुए थे, वही काम अब कॉकरोच पार्टी के अंदर होना शुरू हो गया। दोस्तों, ये स्टूडेंट मूवमेंट ना कभी था और ना ही ये अब स्टूडेंट मूवमेंट रहा है। ये कॉर्पोरेट टेक ओवर हो गया है। एक पब्लिक एंगर को इन्होंने कैपिटलाइज करने की कोशिश करी। अगर आप पूरे के पूरे पॉपर्स को देखें इस थिएटर के अंदर, आशुतोष रंका वो कौन है? आशुतोष वो है जो चीफ वॉइस है, चीफ जस्टिस, ये कॉकरोच जनता पार्टी का। ये यहाँ पे आने से पहले ये कौन था? एक प्रोमिनेंट स्पोक्स पर्सन था ये आम आदमी पार्टी का, राजस्थान से। इनसाइडर्स को मालूम है कि ये जो सारे के सारे ऑर्डर्स हैं ये आम आदमी पार्टी की तरफ से वो आ रहे हैं, और आम आदमी पार्टी में जो हैवी वेट्स हैं, गोपाल राय जैसे लोग, वो ऐसे लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं कि आपको करना क्या है। तो एक्चुअली कॉकरोच जनता पार्टी को अगर ये कुछ हो रहा है तो रन कर कौन रहा है? कभी आता है कि कंजरवाल रन कर रहा है, कभी आता है कि गोपाल राय कर रहा है, कभी आता है कि कांग्रेस कर रही है, कभी समाजवादी पार्टी कर रही है। तो जिसके बाप इतने ज़्यादा हो जाएं, इसका मतलब है कि एक्चुअल बाप कोई और ही है, और इनको भी पता नहीं है इनका बाप है कौन। दोस्तों, ये जो आम आदमी पार्टी का ये जो प्रॉक्सी है, ये डिज़ाइन किया गया है कि यूथ की वोट को स्टील करना है कांग्रेस से। ये कई लोग बोलते हैं कि ये तो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को नीचे करने के लिए ये काम किया है। कई लोग बोलते हैं कि जो बीजेपी है उन्होंने इस हनी पॉट को ऑपरेट करने दिया, डिजाइन किया, ताकि जो यूथ का एंगर है उसको ट्रैप किया जाए, उसे न्यूट्रलाइज किया जाए, क्योंकि नीट के एग्जाम्स के कारण वो दुखी थे। अब इसकी आड़ में गवर्नमेंट क्या कर रही है? मैं पहले बोल रहा हूं बीजेपी का ये हनी पॉट ऑपरेशन हो सकता है, मैं यही बोल रहा हूं है, हो सकता है, क्योंकि इसकी आड़ में अब एजुकेशन के रिफॉर्म्स को परफॉर्म किया जाएगा। क्योंकि इसके ऊपर मोदी जी 12 साल से लगे हैं, लेकिन ऑपोजिशन ने करने नहीं दिया। पहले एक भस्मासुर को खड़ा किया गया, भस्मासुर को अपने ही सर के ऊपर हाथ रखवा दिया गया। अब वो जब भस्म होने वाला है, उसके बाद अल्टीमेट मास्टर स्ट्रोक होम मिनिस्टर अमित शाह का अब ये आने वाला है। दोस्तों, थिंक अबाउट द ब्रिलियंट कोल्ड ब्लडेड स्टेट क्राफ्टमैनशिप जो अभी हो रही है। मैं बार बार याद दिलाता हूं, यही अमित शाह है जिसने 370 होता हुआ आपको दिखाई दिया। वो यही अमित शाह है जिसने वेस्ट बंगाल आपको जितवाया, और आज वही आदमी है जिसने एक भस्मासुर को हो सकता है खड़ा किया हो, और उसको डिस्ट्रॉय भी वो खुद ही कर रहा है। अब हो क्या रहा है? पहले इन्होंने कॉकरोचों को बढ़ने दिया, इतना बड़े हो गए कि उसके बाद ऑपोजिशन का जो इकट्ठे होकर गवर्नमेंट को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, वो उसको खत्म करने के लिए एक बड़ा एक राक्षस को खड़ा किया गया। उसके बाद एक क्रेडिबल फेस सोनम वांगचुक जैसे को उसको आगे लेके आया गया, ताकि इस मूवमेंट को एक लेजिटिमेसी मिले। और उसके बाद सिंपली जो ह्यूमन नेचर है उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। पैसा और पावर बहुत बड़ी चीज होती है, और अमित शाह को मालूम है कि जब सडनली आपको फेम मिलनी शुरू हो जाए, अनअकाउंटेड फंडिंग आपको आनी शुरू हो जाए, तो इवेंचुअली आप कोलैप्स करना शुरू कर देते हैं अपनी ही ईगो के नीचे। आपको लगने लगता है कि अब मैं सिस्टम से बड़ा हो गया हूं। अब तो दिप्के ने प्रधानमंत्री बनने के सपने देखने शुरू कर दिए। वो यूपी का चीफ मिनिस्टर बनने के सपने देख रहा है आज की डेट में, और आगे जाकर अपने आप को वो प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करना उसने शुरू कर दिया। अमित शाह ने दिप्के को एक रस्सी दी आगे बढ़ने के लिए,
और उसने आराम से उस रस्सी को अपने ही गले के ऊपर बांध लिया। अगर आप क्लोजली देखें कि वो जो एक मूवमेंट था, इस मूवमेंट से पहले वो क्या था, पूरा मीडिया में बातें आ रही थी कि E20 के जो ऑयल है, जो ये इथेनॉल वाला ऑयल आपको दिया जा रहा है, उसके कारण, जो ऑयल के कारण आपकी गाड़ियां खराब हो रही हैं, माइलेज कम हो रही है। सडनली वो सारी गाड़ियां जो खराब हो रही थी उसकी कवरेज किधर है? वो जो आपकी माइलेज कम हो रही थी वो किसी ने बोलना बंद क्यों कर दिया? दोस्तों कनेक्शंस देखिए, इसको बोलते हैं फेक प्रोपेगेंडास। कांग्रेस ने एक फेक प्रोपेगेंडा को खड़ा किया गया, उसके बराबर एक दूसरा फेक नैरेटिव को खड़ा कर दिया गया, कॉकरोच को खड़ा करके। इसी को बोलते हैं पॉलिटिक्स एट इट्स बेस्ट। आपकी दवा आप ही के ऊपर यूज की जा रही है और ये कोई कनेक्ट कर नहीं रहा। अब आज की डेट में हो क्या रहा है? कॉकरोच लाफिंग स्टॉक बन चुके हैं पूरे देश के। 5 लीडर थे इनके पास, 5 मैसिव ईगोज एक दूसरे के साथ वो क्लैश कर रही हैं। ऑपोजिशन में भी 5 लीडर थे, वो भी आपस में वो क्लैश कर रहे हैं। मिलियंस ऑफ अनअकाउंटेड रुपीज, अब उसका हिसाब लिया जा रहा है कि पैसे कहां से आए और किसके पास है। और कंप्लीट इंटरनल कांग्रेस के अंदर भी, ऑपोजिशन के अंदर भी और कॉकरोच जनता पार्टी के अंदर एक सिविल वॉर शुरू हो गया। था धैया बाहर निकल गया। दीपके को एक्सपोज किया जा रहा है एज अ हिपोक्राइट। और जो पॉलिटिकल वल्चर्स हैं उन्होंने सर्कलिंग करनी शुरू कर दी। जो बचा कुचा कॉकरोच जनता पार्टी है उसको कैसे नोचा जाए, कैसे लाइमलाइट को अपने कब्जे में किया जाए। अब सबसे बड़ा जो दुख है वो है यूथ के ऊपर। इन्होंने बिलीव किया कि ये मूवमेंट है जो कि इनके लिए शुरू करी गई है। दे आर नाउ फीलिंग बेटरेड। उन्हें स्लोली रियलाइज हो रहा है रियलिटी ऑफ दिस स्टेट एक्टर्स। ये मार्च किया लोगों ने, बच्चों ने, अपने फ्यूचर के लिए। उन्होंने अपने करियर को रिस्क किया। उनको पता है कि अब एक बार उनका वो सीसीटीवी कैमरा में फोटो आ गई, इनका फ्यूचर अब ब्लीक है। कभी जिंदगी में इनको कभी ना तो लोन मिलेगा और हो सकता है कहीं जॉब भी ना मिले। और इनका जो कॉज है कि भाई हमें एक एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना है, उनकी फाइट तो राइट थी, लेकिन उनके लीडर्स ने आपस में ही कभी बर्गर पे, कभी कचौरी पे, कभी प्राइम टाइम के कैमरास के आगे आने के चक्कर में उन्होंने सारी की सारी चीज को उन्होंने जीरो कर दिया। नाउ द यूथ आर सीइंग देयर रियलिटी। अमित शाह को मालूम था कि कुत्ते को अगर जरूरत से ज्यादा आप खाना दे दो उसका पेट खराब हो जाता है। दीपके उसी कुत्ते का नाम है और लोग अब क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये सिर्फ भौंक सकता है। जैसे ही पुलिस वहां पे डंडे मारने आती है ये तो भाग जाता है। वैसे ही जैसे कुत्ता भौंकता रहेगा, जिस दिन आप उसके एक बार लात मारेंगे वो भाग जाएगा। वही हाल दीपके का आपको हर रोज दिखाई देता है। आज बोल रहा है कि पुलिस को मुझे अरेस्ट मत करना, अगर किया तो भाई पूरे देश में दंगे हो जाएंगे। उसने अपने आप को मोदी जी से ऊपर प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया। अमित शाह न्यू इट कि ये एक बार इनको लाइमलाइट मिल गया और पैसे आने शुरू हो गए, ये अपने ईगो में ये दब जाएंगे। दोस्तों कॉकरोच जनता पार्टी जो सपोजिटली एक मूवमेंट था लोगों के लिए, आज क्या हो गया? इट हैज बिकम अ पैरासाइट। वो डिस्ट्रॉय कर रहा है अपने आप को, यानी कि भस्मासुर जिसने सर के ऊपर अपने हाथ रख लिया वो खुद ही डिस्ट्रॉय कर देगा। ऑपरेशन दीपके वो कभी भी बच्चों को सेव करने के लिए वो नहीं था। ये था सिर्फ रिफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम। ये है मास्टर क्लास मॉडर्न जियोपॉलिटिकल वॉरफेयर का, जिसे पहली बार हमने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में अप्लाई होते हुए देखा। यही चीज तो हम लोग पूरे इंटरनेशनल मीडिया में या पूरे इंटरनेशनल फोरम्स में हम करते हैं। जियोपॉलिटिकल वॉरफेयर पहली बार मैंने देखा है कि हमने देश के अंदर किया। दोस्तों ये जो था सिर्फ एक मूवमेंट को खड़ा किया गया हाईजैक करने के लिए। जो बच्चों का एंगर है, मोनेटाइज करने की कोशिश किया गया इस फ्रस्ट्रेशन को, और इस मूवमेंट को अंदर से ही खत्म करने का अब प्लान बी वो शुरू हो चुका है। ये जो थ्रेटन करना दिखा रहे हैं आपको कि मोदी जी की कुर्सी हाथ से निकल गई, बड़े बड़े राष्ट्रवादी, मैं आजकल देख रहा हूं कि मोदी जी का अंत आ गया है, ये उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा? एक्चुअल में होगा क्रैकडाउन ऑन एजुकेशन माफिया, और वो शुरू हो चुका है। दोस्तों ये है अल्टीमेट प्राइज और ये है मूवमेंट ऑफ अमित शाह। नक्सलवाद को खत्म कर दिया, अब अगला है अर्बन नक्सलवाद, और अर्बन नक्सलवाद खड़ा होता है हमारे लिब्रांडुओं के एजुकेशन सिस्टम से। दीपके माइट बी प्लान बी ऑफ अमित शाह या टीम बी ऑफ अमित शाह, ये वक्त बताएगा। कई चीजें पहले नहीं बाद में पता लगती हैं। जैसे आपको मालूम है अवसी
वैसी कोई ऑपोजिशन में नहीं, वो बीजेपी का प्लान बी है। ये ऑपोजिशन को भी मालूम है, तो ये हमें भी मालूम है। वही चीज हो सकता है जैसे उसको खड़ा किया गया, आज दीपके को भी खड़ा कर लिया। दोस्तों, जो रेवोल्यूशन था वो गवर्नमेंट को डिफीट करने के लिए नहीं था। अगर ये होता तो एयरपोर्ट पे ही खत्म कर दिया जाता। इसको बुलाया गया, करप्ट किया गया, मैनेज किया गया, और जो ब्रूटल गेम ऑफ पावर है वो अब शुरू हो गई है। और पॉलिटिक्स में एक चीज याद रखना, जैसे जुए में आप कभी जीत नहीं सकते, वहां पर हाउस ऑलवेज विंस। पॉलिटिक्स के अंदर भी जो ब्रूटल गेम ऑफ पावर है वहां पर भी हाउस ऑलवेज विंस। और इस हाउस का जो मास्टर प्लान है अमित शाह, ऐसे नहीं उसको चाणक्य बोला जाता। प्लीज कनेक्ट द डॉट्स, थोड़ा ध्यान से समझना जो मैंने बताया आपको, एंड देन यू विल रियलाइज व्हाट इज द गेम गोइंग ऑन इन द बैकग्राउंड। निशाना बहुत बड़ा है, उसके लिए आपको मोहरे क्रिएट करने पड़ते हैं। क्रिएट आपने कर दिया, एजुकेशन रिफॉर्म आगे रहेगा, और E20 का स्यापा कहाँ चला गया, वो वैनिश हो गया। यानी कि आपने कांग्रेस की गेम कांग्रेस के ऊपर ही थमा दी। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।